आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता यशवंत सहदेव शिंदे ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। शिंदे ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर 2000 के दशक में देश के अलग अलग हिस्सों में हुए कुछ बम विस्फोटों में हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों की कथित भूमिका की जाँच कराने और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या है पूरा मामला, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। आरएसएस के पूर्व प्रचारक यशवंत सहदेव शिंदे ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद पांडे समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिंदे ने अपने पत्र में 2000 के दशक में देश के विभिन्न हिस्सों में हुए बम धमाकों में इन नेताओं के कथित भूमिका की जाँच कराने और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तथा गिरफ्तारी की मांग की है। शिंदे के आरोप नए नहीं है, वो पिछले कई वर्षों से इन मामलों में अपनी कथित जानकारी और भूमिका को लेकर बयान देते रहे हैं। उनका कहना है कि वो वर्ष 1990 से आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे और बाद में संगठन से उनका संबंध समाप्त हो गया। उनके अनुसार उन्हें बम बनाने और प्रशिक्षण से जुड़ी एक टीम में शामिल होने के लिए कहा गया था। इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 2006 का नांदेड़ विस्फोट मामला है। अप्रैल 2006 में नांदेड़ के एक घर में विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए थे। जांच के दौरान महाराष्ट्र एटीएस के बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। जांच एजेंसियों का आरोप था कि घर में विस्फोटक तैयार किए जा रहे थे और इसी दौरान विस्फोट हुआ। यशवंत शिंदे ने बाद में दावा किया कि उन्हें वर्ष 2003 में बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी और उन्होंने कुछ बैठकों में हिस्सा लिया था, जहाँ कथित तौर पर धमाके की योजना बनाने की बात हुई थी। उन्होंने नांदेड़ मामले में खुद को गवाह बनाने की भी मांग की थी। हालांकि अदालत ने उनके गवाह बनाए जाने की मांग स्वीकार नहीं की। शिंदे ने अपने ताजा पत्र में पुराने आरोपों को फिर से उठाया है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद पांडे समेत कई लोगों के नाम लेकर जांच की मांग की है। उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह विस्फोट और 2008 के मालेगांव विस्फोट जैसे मामलों का भी उल्लेख किया है। एक इंटरव्यू में यशवंत शिंदे ने यह भी दावा किया था कि उन्हें पाकिस्तान में गुप्त अभियानों और भारत में ऐसे बम धमाकों के लिए प्रशिक्षण दिया गया था जिन्हें बाद में मुसलमानों के सिर मढ़ा जा सके। उनका आरोप था कि उनके साथ प्रशिक्षण लेने वाले कुछ लोगों ने 2003-04 में जालना, पूर्णा और परभनी में मस्जिदों में धमाके किए थे। आपको बता दें कि हाल के महीनों में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने भी आरएसएस को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मोहन भागवत को लिखे एक खुले पत्र में संगठन की कानूनी स्थिति, वित्तीय स्थिति, संगठनात्मक ढांचे और कर अनुपालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। हालांकि आरएसएस पर लगे ये आरोप नए नहीं है। आरएसएस पर इस देश में 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। 30 जनवरी 1948 को मिस्टर गांधी की हत्या के बाद देश में तनाव का माहौल था। इसके कुछ ही दिनों बाद 4 फरवरी 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध 1975 के आपातकाल के दौरान लगाया गया था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की। इसी दौर में आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा और उसके कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद लगाया गया। केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस समेत कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। सरकार का तर्क था कि इन संगठनों की गतिविधियां सांप्रदायिक तनाव और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन गई थी। आरएसएस को लेकर विवाद केवल इन 3 प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहा। संगठन पर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने, हिंसक घटनाओं से जुड़े लोगों को वैचारिक समर्थन देने और विभिन्न आंदोलनों में अपनी भूमिका को लेकर समय समय पर आरोप लगते रहे हैं। पूर्व आरएसएस प्रचारक यशवंत सहदेव शिंदे के ताजा आरोपों ने इस पुराने विवाद को फिर से चर्चा मिला दिया है। शिंदे का दावा है कि 2000 के दशक में हुए कुछ बम धमाकों और हथियार प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरएसएस और उसके जुड़े कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन पर कार्रवाई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।